उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। फ्लोर टेस्ट के दिन कोई उथल पुथल होगी क्या? आरजेडी अभी भी खेला की बात कह रही है नीतीश कुमार। देखिए, हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया था, यानी शिक्षक भर्ती कराई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में, यानी महागठबंधन की सरकार में। लेकिन अब एनडीए की बिहार में सरकार आ गई है। 7 निश्चय पार्ट 2 में ये 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि एनडीए की सरकार जब से बिहार में बनी है, अब जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी वो अब 94 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर लोकसभा सीटों, हर लोकसभा में, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि वित्तीय स्थिति भी अब आपको ही देखना है बिहार में। ये स्वाभाविक है, बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते रहे। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है, ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इसे प्रस्तुति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वित्त विभाग के अलावा भी कई विभाग आपके पास है, तो क्या उन सब विभाग का प्रभार ग्रहण करेंगे? और नहीं, एकदम स्वाभाविक है, सभी जगह काम करने हैं और जब तक नए मंत्री नहीं आते हैं तब तक सारे काम को आगे बढ़ाना है। बजट को लेकर भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बजट पेश एकदम जरूर बजट की तैयारी और कुछ सरकार ने पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में किया है। आगे और इसको अच्छे से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसको करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पहल होगी आपकी ओर से? स्वास्थ्य विभाग भी आपके अंदर है। तो पूरी तरह देखिए, लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसको और अच्छे से कैसे इसको सभी जगह उपस्थित हो पाए, सभी जिले में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में टारगेट है कि हम वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें, उस टारगेट को अचीव करना है। पहली बार आप बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर, तो क्या कुछ उसमें ऐसा रहेगा ताकि राज्य के लिए गरीब कल्याण ही मकसद है। चाहे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हो या मुख्यमंत्री जी, कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। फ्लोर टेस्ट के दिन कोई उथल पुथल होगी क्या? आरजेडी अभी भी खेला की बात कह रही है नीतीश कुमार। देखिए, हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं। तो उनको समझना है ना। 16 विधायक को जो विभाग पहले उन्हें मिला था वही बेटे को लगातार मिल रहा है। देखिए, ये विषय सभी लोग उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। थैंक यू।
तो आपने सुना सम्राट चौधरी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 10 लाख की बात थी 7 निश्चय पार्ट 2 में कि युवाओं को रोजगार देंगे, वो अब कहीं ना कहीं 94 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वही उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मेडिकल कॉलेज जो बनने हैं उनके लिए पैसे पास हो रहे हैं, वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। उन्होंने साफ तौर पे इस पे कहा कि हर लोकसभा, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे और जो बच्चे दूर दूर जाते हैं मेडिकल करने के लिए, वो अब कहीं ना कहीं बिहार में ही इसका लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो बिहार में सरकार बदलने की बात कह रहे हैं वो सब अफवाह है, क्योंकि हम 2 पार्टी मिल करके अपना जो आंकड़ा है उसको पूरा कर चुके हैं, लेकिन मांझी जी को हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोग के लिए रखा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मांझी जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये सब बातें सिर्फ ऐसे ही की जा रही है। क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।